वेलकम बैक टू एक्सप्रेसो। बात करेंगे अब लाइन ऑफ कंट्रोल की। अमन की जानिब एक अच्छी बड़ी कोशिश सामने आई है। पाकिस्तान और भारत के डीजीएमओस के दरमियान हॉटलाइन पर राबिता हुआ है, जिसमें दोनों फरीकैन ने एलओसी और दीगर तमाम सेक्टर्स पर तमाम मुआहिदों, समझौतों और जंगबंदी पर सख्ती से अमल पैरा होने पर इत्तफाक भी किया गया है। दोनों मुल्कों ने इस बात पर जोर दिया है कि किसी भी तरह की गैर मुतवक्के सूरत हाल और गलत फहमी को दूर करने के लिए मौजूदा हॉटलाइन राबते के तरीकाकार और बॉर्डर फ्लैग मीटिंग्स का इस्तेमाल किया जाएगा। DGISPR के मुताबिक DMOs ने इस बात पर इत्तफाक किया है कि 2003 के मुआहदे पर मनोअन अमल और इसको मुस्तहकम बनाया जाएगा। बिल्कुल, इससे पहले मई में DGMOs मई 2018 में कनेक्टेड हुए थे, उनका राब्ता हुआ था, जिसमें भारत ने LOC और वर्किंग बाउंड्री की सूरत हाल में बेहतरी के लिए मुखलिसाना इक़दाम उठाने और अमन को यकीनी बनाने और जो सरहद का करीबी इलाका है वहाँ रिहायशियों की मुश्किलात कम करने पर इत्तफाक किया था। लेकिन फिर भी भारत बाज नहीं आता ना, मसला ये। और 2019 में सबसे ज्यादा जंगबंदी की खिलाफ वर्जियां की। वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी ने सीज़ फायर पर इस फैसले का जो है इसका खैर मकदम किया है और उन्होंने उम्मीद जाहिर की है कि भारत अब कम अज़ कम नेक नियति से सीज़ फायर मुआहदे पर अमल दरामद करेगा। किस हद तक करेगा ये मुआहदा, किस हद तक वर्केबल है, और पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान ये टेंशन चूँकि ऑन बॉर्डर चलती रहती है वर्किंग बाउंड्री के ऊपर। लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड नईम खालिद लोधी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। इनसे ज़रा बात करते हैं। डिफेंस एनालिस्ट जनरल साहब, कैन यू हियर मी? आवाज़ आ रही है आपको? जनरल साहब से हम कनेक्ट करने की कोशिश करते हैं। अच्छा जी, खबर ये है कि ये 2003 की अंडरस्टैंडिंग है और इस पर अमल दरामद यकीनी बनाने के लिए मामला तय हुए हैं। 500 मीटर की हदूद के अंदर जो दिफाई पोजीशंस हैं उनकी मेंटेनेंस की जा सकती है दोनों अतराफ से, और ये मुआहदा है कि यहाँ पे किसी किस्म की जो कानून की खिलाफ वर्जी है वो नहीं की जाएगी। चूँकि पाकिस्तान को अरमला इसका सबसे ज़्यादा नुकसान ही मैं कहूँगा वो ये है कि दोनों तरफ पाकिस्तानी ही बसते हैं, चूँकि ये कश्मीर है, इधर आज़ाद कश्मीर है, उधर मकबूजा कश्मीर है, तो मकबूजा कश्मीर वाले भी पाकिस्तानी हैं और वो भी हमारे भाई हैं। तो इसलिए पाकिस्तान आर्मी इस बात का खास ख्याल रखती है कि जब भी वो भारतीय दरअंदाजी का जवाब देती है तो दे मेक श्योर कि वो जो भारतीय चेक पोस्टें हैं उनको वो हिट करे, जबकि इंडियन आर्मी जब भी फायर करती है या पाकिस्तान की तरफ गोलाबारी करती है तो वो सिविल आबादी को निशाना बनाती है। बिल्कुल, और इसी मुआहदे के मुताबिक पोस्ट को डायरेक्ट एंगेजमेंट से इज्तनाब किया जाएगा। और ISPR ने ये भी कहा कि फौज पर उंगलियां उठाने वालों को हुकूमत बेहतर जवाब दे रही है। ऐसा कहना था मेजर जनरल बाबर इफ्तिखार साहब का। और इसके साथ साथ ये जो मुआहदा हुआ पाकिस्तान और इस पर सख्ती से पाकिस्तान भारत के जो लाइन ऑफ कंट्रोल पर जंगबंदी का मुआहदा है इस पर सख्ती से अमल दरामद करने पर भी इत्तफाक हुआ है। वही बात जिस तरह से इमरान अभी आप कह रहे थे कि मसला ही सारा ये है कि भारत बाज नहीं आता इस खिलाफ वर्जी से। अच्छा, इसमें कुछ फिर खबरें ये भी आई कि इसमें शायद कोई बैकडोर डिप्लोमेसी की गई है, जिस पर जो हमारे मुईद यूसुफ हैं कौमी सलामती के मुशीर, उन्होंने इसको क्लियर किया कि इस पर कोई बैकडोर पॉलिसी इन्वॉल्व नहीं है, ये एक प्रोफेशनल एग्रीमेंट है और जो कि ओबियसली एक रिक्वायरमेंट भी है। और भारत ने अगर इस खित्ते में अमन कायम रखना है तो इसमें भारत को जो रवैया है पाकिस्तान की तरफ, अच्छा न सिर्फ पाकिस्तान की तरफ बल्कि सभी ममालिक की तरफ, अब तो भारत मालदीव्स को भी इंगेज कर रहा है, नेपाल को भी इंगेज कर रहा है, श्रीलंका को भी समा उसने इंगेज रखा उनकी जंग के अंदर, चीन के साथ उनकी रिफ्ट हमारे सामने है, अफगानिस्तान में जो कि डायरेक्ट नेबर नहीं है इंडिया का उसमें भी उसकी इंटरफेरेंस हमारे सामने, और पाकिस्तान के साथ तो है ही। तो जनरल साहब मौजूद हैं जी हमारे साथ, जनरल साहब से बात कर लेते हैं। जनरल साहब अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है? जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, बिल्कुल ठीक है जी, सब बखैर, बहुत शुक्रिया आपने हमें ज्वाइन किया। जनरल साहब ये एक तो इस डेवलपमेंट के हवाले से थोड़ा सा हमें बताइए, पहले तो इस हॉटलाइन कॉन्टैक्ट या राब्ते या अग्रीमेंट की डिटेल्स क्या हैं, ये किन नुकात के ऊपर मुश्तमिल है, उसकी सिग्निफिकेंस क्या है पाकिस्तान और भारत के जो वर्किंग बाउंड्री के ऊपर ताल्लुकात हैं उसको लेकर? जी ये जैसे आपने अपने इंट्रो में खुद भी बताया कि ये तो काफी पुराना मुआहदा है पाकिस्तान और हिंदुस्तान की फौज के दरमियान जी, और इसकी जरूरत इसलिए पड़ती है कि इतने लंबे बॉर्डर के ऊपर जब आमने सामने फौजें बैठी हों तो कोई ना कोई मिसहैप होने का इम्कान होता है। ठीक, तो एक हॉटलाइन मौजूद है दोनों DGMOs के दरमियान। पहले तो ये बड़ी बाकायदगी से हर मंगल को ये मुकर्रर था कि आपस में बातचीत करते थे, जस्ट के बताने के लिए जी एवरीथिंग ओके, हमारे बॉर्डर के ऊपर कोई ऐसा मसला मसाइल कोई शिकायत तो नहीं है। उसके बाद ये सिलसिला बंद हुआ पिछले कई साल से और आपने देखा कि बेतहाशा सीज़ फायर वायलेशन हुई। अब दोबारा ये दोनों का राब्ता हुआ है जो कि बड़ी एक खुश आइन बात है और मेरा ख्याल एक अमन की तरफ पहला स्टेप है, क्योंकि साफ ज़ाहिर है कि टेंशन कम हो बॉर्डर के ऊपर तभी आगे बात चल सकती है। तो अब देखना ये कि आगे ये कैसे चलता है। असल में तो आपको पता है जो सही रास्ते जो कारगर होते हैं वो तो पॉलिटिकल लेवल पर होते हैं, सेक्रेटरी फॉरेन अफेयर्स दोनों के मिले या वज़ीर खारजा मिले और आखिर में
वज़ीर आज़म की बातचीत हो, उससे मसाइल हल होते हैं। जैसे आपने वज़ीर आज़म की बात की, वज़ीर आज़म इमरान खान अब भी कहते हैं कि हम मसला कश्मीर मुज़ाकरात के जरिए हल करना चाहते हैं। अब ये जो मुआहिदा हुआ है DGMOs के राबतों के बाद पाकिस्तान और भारत के दरमियान जो कश्मीर समेत मुख्तलिफ मामलात हैं, क्या इनमें मुज़ाकरात या टेबल टॉक की जो राय वो हमवार हो सकती है? जी बिल्कुल हो सकती है, लेकिन बहुत ज्यादा उम्मीद नहीं रखनी चाहिए। इसको आप यूँ समझे कि एक कुफर टूटा है और पहला कदम है और छोटा कदम है, लेकिन इसमें कोई शक नहीं कि ये पेशखैमा बन सकता है बड़ी बातचीत का। लेकिन आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं कि जुल्म और अमन इकट्ठे साथ नहीं हो सकते। और पाकिस्तान का मुतालबा हमेशा से ये रहेगा कि बातचीत हम जरूर करने को तैयार है, लेकिन आप पहले मकबूजा कश्मीर में जो मुजालिम के पहाड़ आपने वो बंद करें। अच्छा जल साहब, कुछ इंटरनेशनल बैनुल अक़वामी कवानीन भी होते हैं, एक तो हमारा अपना एग्रीमेंट है जिसकी हम बात करें, लेकिन कुछ आर्मी के अंदर आर्मी की कुछ मोरल वैल्यूज भी होती हैं। आपने बड़ी इंपॉर्टेंट पोजीशन के ऊपर पाकिस्तान आर्मी में सर्व किया है, आप पाकिस्तान आर्मी को बहुत अच्छे से समझते हैं और इंडियन आर्मी को भी बहुत अच्छे से जानते हैं। तो ये सिविलियन आबादी को निशाना बनाना, इवन यूनाइटेड नेशंस की गाड़ी को रिसेंटली इंडिया ने निशाना बनाया, ये बिहेवियर कैसा है? एज एन आर्मी आप इसको कैसे देखते हैं? किस तरीके से इखलाकी जो वैल्यूज हैं उसके ये खिलाफ है ये अमल? ये इखलाकी वैल्यूज के खिलाफ तो है ही, ये प्रॉपर जो यूएन के कानून है उनके खिलाफ है। यूएन के कानून तो ये भी कहता है कि अगर सामने आपके फौजी भी और वो लड़ने से इनकार कर दे, आप उस पर भी फायर नहीं कर सकते। अगर वो हाथ खड़े कर दे, अगर वो हथियार फेंक दे, उसने यूनिफॉर्म पहना भी हो, तब भी आप फायर नहीं कर सकते। आप बुजुर्गों को निशाना नहीं बना सकते, आप बच्चों को निशाना नहीं बना सकते, सिविलियन को निशाना नहीं बना सकते, हॉस्पिटल को निशाना नहीं बना सकते, इबादत गाँव को, बहुत बेशुमार चीजें वहाँ लिखी हुई है। लेकिन आपको पता है कि भारत जैसे ममालिक जो कि धर्म भी हो और उनको बड़ा जोम हो अपनी ताकत पर, वो फिर किसी की बात नहीं सुनते। True that. जल साहब